नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। और आज हम इसके पहले हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और आज हम उस पर न्यूमेरिकल किस प्रकार आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी। एक समकोण त्रिभुज है, उसका एंगल बी जो है हमारा समकोण है। तो यहाँ से कह रहा है एबीसी की जो इन रेडियस है वो बीडी है। बीडी जो है डिवाइड कर रहा है राइट एंगल को 2:1 के रेशियो में। जो बीडी हमारा वो राइट एंगल यानी एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का एरिया ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ से दिया है बीडी बराबर यल। अगर देखिए यहाँ से बात करें समकोण त्रिभुज की, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज क्या कर रहा है, एंगल बी हमारा क्या है 90 डिग्री। अब देखिए एंगल भी हमारा क्या 90 डिग्री। फिर ये जो मध्य बिंदु है डी यहाँ पर, यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका मीडियन भी होगी। अब ये जो डी है तो यहाँ से बीडी हमारी क्या दी है, बीडी हमारी यल दिया है। अब बात करें जो बीडी है, ये जो हमारा एडी है इन सरकम रेडियस, ये भी है सरकम रेडियस, ये भी है। अगर यही रेडियस लेकर हम एक परिवृत्त यहाँ से बनाए तो परिवृत्त हमारा क्या हो गया, तीनों शीर्षों को टच करती हुई जाएगी। तो ये क्या हो गया, आर हो गया। और ये क्या हो गया, आर। ये भी तो हमारा आर होगा, ये भी हमारी त्रिज्या होगी वृत्त की। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर है, ये जो आर है, ये भी हमारा यल के बराबर होगा, यल के बराबर होगा। अब देखिए ये जो भुजा है बीडी, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये हमारा 90 डिग्री है। 2:1 का मतलब एक एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, दूसरा एंगल हमारा 60 डिग्री। तो चलिए, अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब बात करें, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसके सामने का ये एंगल 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री होगा। अब आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण हमारा बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी भुजा बराबर होगी, तीनों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर इस समबाहु त्रिभुज की एरिया की बात करें, यानी बीडीसी की एरिया की बात करें, तो क्या हो जाएगा, 1/2 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा, भुजा क्या है, यल स्क्वायर, तो भुजा यल स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा बीडीसी का एरिया आ गया। अगर इस एरिया में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरे त्रिभुज का एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करके हम त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का एरिया यहाँ से निकालेंगे क्या, 2 इंटू त्रिभुज बीडीसी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू √3/4 इंटू यल स्क्वायर। तो 2 इंटू √2 से काट, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू यल स्क्वायर। यही क्या हो गया, बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का एरिया आ गया। तो इसको आप देखिए। इसके बाद यहाँ एक सवाल कर रहा है, इफ इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फाइंड क्यू एम, ये एम इज सेंट्रॉइड, यानी यम जो है अगर केंद्रक है। तो देखिए, चलिए देखिए, जैसे कह रहा है एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पी क्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13। अगर बात यहाँ से इसके इन रेडियस की बात करें तो ये 13/2, ये 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम क्या कर रहा है, क्यू यम, ये पॉइंट मान लो हमारा डी है, यम को इस क्यू डी पर कोई पॉइंट यहाँ पर यम है, वही यम क्या है, सेंट्रॉइड है। यम क्या है, एम सेंट्रॉइड। तो हमको इसमें ये क्यू एम कितना है, इसी की लंबाई ज्ञात करना है, क्यू एम की।
अब आप जानते हैं ये पूरा कितना हो जाएगा QD 13/2, ये भी 13/2 हो जाएगा। इसके पहले अभी आपने देखा था। तो अब पूरा 13/2 अब देखिए यहां से अगर QD की बात करें, QD कितना हो जाएगा 13/2, QD क्या हो जाएगा 13/2। अब देखिए ये जो है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। माध्यिका जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब अगर हम बात करें पूरा QD की दूरी यहाँ से 3 हो जाएगी, यानी अगर QM की बात करें तो QM 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं QM की लंबाई निकालें तो QM बराबर 2 पूरा कितना है 3, पूरा 2 1 3 हो जाएगा, और QM कितना है 2। तो इसको लिख सकते हैं QM की लंबाई 2/3 QD, 2/3 QD के बराबर हो जाएगा। अब बात करें QM की 2/3 इंटू QD, QD क्या है 13/2, यहाँ से अभी देखें QD 13/2। अब 2 से 2 कैंसिल तो QM क्या आ जाएगा 13/2। तो यहाँ से QM जो हमारा निकल के आ गया 13/3। QM जो ये QM हमारा M सेंट्रॉइड था, उस QM की हमारी जो वैल्यू है 13/3 आ गया। अगर हम यहाँ से भाग दें तो ये हो जाएगा 4 सही 1/3। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका एंगल भी क्या है, अगर यहाँ से इसके मीडियन खींचें तो ये क्या हो जाएगा AL, यहाँ से अगर खींचें तो ये हो जाएगा CM। अब अगर हम पूछें AL², यहाँ से देखें अब अगर हम बात यहाँ से अगर पूछें AL² प्लस CM² की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर हम कहें AL² प्लस CM² की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए अगर हम ये पूछा A मान लें तो ये भी कितना हो जाएगी, मीडियन है A हो जाएगी। अगर एक B मान लें तो ये भी कितना हो जाएगी B है। अगर हम त्रिभुज ABL में बात करें तो AL² बराबर क्या होगा, AL² बराबर AB² प्लस BL², यानी B 2B हो जाएगा, 2B का वर्ग प्लस 2B का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस, अगर CM की बात करें CM² तो B² प्लस 2B², B² प्लस 2A², यहाँ से क्या हो जाएगा 4B² प्लस A² प्लस B² प्लस 4A²। अब 4B², 5B² प्लस 5A², यहाँ से 5B² प्लस 5A²। अगर 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो B² प्लस A²। अब B² प्लस A² आप जानते हैं बराबर क्या होता है C², या अगर हम यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें और 4 का डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या आएगा 5/4 इंटू 4B² प्लस 4A²। अब 4B² प्लस 4A² बराबर क्या हो जाएगा C² के, C² होगी नहीं तो 5/4 इंटू AC²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा AL² प्लस CM², ये हो गया बराबर 5/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AL², यहाँ से कह सकते हैं AL²
प्लस CM स्क्वायर बराबर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर। ये हमारा हो गया 5AC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे इस पर सवाल कैसे आते हैं। इस पर सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे हमको दे दिया इसमें ऐसे सवाल देगा, जैसे यहाँ पर एक सवाल टाइप किए हैं ABC is an isosceles right angle triangle if perimeter is P, find area। यानी पेरीमीटर क्या है, P है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ABC, अब इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये तो 90 डिग्री, दो भुजा बराबर होगी, मान लीजिए ए भुजा ए है और ये भी ए होगा, दोनों भुजाएं बराबर होगी। अगर इसके कर्ण की बात करें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा A रूट 2, ये क्या हो गया A रूट 2। अब A रूट 2 हो गया। यहाँ से अगर हम P की बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा A प्लस A रूट 2, यानी P बराबर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2A प्लस A रूट 2। यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस रूट 2 क्या हो गया P। फिर यहाँ से अगर बात करें A की, तो A बराबर क्या हो जाएगा P अपान 2 प्लस रूट 2। A बराबर क्या हो गया P अपान 2 प्लस रूट 2। ए की वैल्यू पता हो गई। अब इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। तो 1/2 ए स्क्वायर क्या होगा P अपान 2 प्लस रूट 2 का वर्ग। तो अब यहां से देखेंगे डेल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2 का वर्ग 4 प्लस 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर अपान 6 प्लस 4 रूट 2। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 12 प्लस 8 रूट 2, 12 प्लस 8 रूट 2। यहाँ से यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू, अगर 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का एरिया निकल के आएगा। तो इसमें हमने पहले क्या निकाला, पहले कर्ण निकाला, इसका कर्ण के बाद इसका हम पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर के बाद हमने क्या देखा इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया। तो एरिया यहाँ से ये निकल गया। अब हम देखेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में, यदि इस समकोण त्रिभुज में अगर कोई स्क्वायर हो तो उस स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में BDEF एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये भुजा मान लीजिए BC क्या है x है, मान लीजिए BC क्या है x है पूरा, और AB हमारा क्या है y है, AB हमारा y है। तो अब क्या करेंगे हम, चलिए अगर हम BD क्या A मान लें तो ये CD क्या होगी, पूरा x है, x माइनस a, CD क्या होगी x माइनस a। अब यहाँ से ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। इतना a है तो पूरा x है, तो इतना क्या होगा y माइनस a, y माइनस a, तो y माइनस a। चलिए ये कोण अल्फा मान लीजिए, ये कोण अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। अगर इस ट्रायंगल में हम tan अल्फा की बात करें तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, tan अल्फा बराबर क्या आएगा a अपान x माइनस a।
और अगर इस ट्रायंगल में बात करें tan अल्फा की, तो tan अल्फा क्या निकल के आएगा, tan अल्फा निकल के आएगा y माइनस a अपान a। अब tan अल्फा बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a अपान x माइनस a बराबर y माइनस a अपान a। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से अगर a का मान लें तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई। अगर इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर ए इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर a बराबर बात करें तो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब स्क्वायर में हमको स्क्वायर का साइड तो मिल गया, यहाँ से क्या हो गया a बराबर एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब भुजा स्क्वायर अगर इसका कर देंगे तो इसका हमारा एरिया हो जाएगा। तो चलिए भुजा स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज में अगर कोई स्क्वायर यहाँ पर ऐड है, अगर उस स्क्वायर की भुजा हमको दिया है या समकोण त्रिभुज की भुजा दिया है, तो उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, उस स्क्वायर का हम एरिया निकाल सकते हैं। अब इस पर भी एक सवाल बनता है, चलिए सवाल नोट कर देते हैं हम। चलिए ये सवाल है, सवाल में कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बीडी डिवाइड द ट्रायंगल एबीसी इनटू इक्वल पेरीमीटर ट्रायंगल, फाइंड बीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। फिर कह रहा है एसी जो है ये ए सी बी, ये राइट एंगल 90 डिग्री दिया है। यहाँ से बीसी हमारा क्या 8 दिया है, ये क्या है 10। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ए बी क्या हो जाएगी 6, ये हमारी 6 हो जाएगी। अब हमसे इस बीडी की यहाँ से दूरी पूछ रहा है, बीडी की हमसे क्या पूछ रहा है, लंबाई। मान लीजिए बीडी क्या है, x सेंटीमीटर है। चलिए ये 90 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए थीटा। अब आप यहाँ से कोसाइन रूल का फार्मूला अगर लगाएंगे तो कोसाइन रूल से अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में अगर हम साइन कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा ये इसका मध्य बिंदु है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा BC। चलिए ये देखिए AC जो है हमारा, यहाँ से ये कह रहा है कि इक्वल पेरीमीटर, यानी इस त्रिभुज का जो पेरीमीटर होगा और इस त्रिभुज का जो पेरीमीटर होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इस त्रिभुज का पेरीमीटर हम निकालें तो ये कितना है 6 है, ये कितना है 8। तो अगर यहाँ से पेरीमीटर की बात करें तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, यानी ये हमारा 12 हो जाएगा। और इसमें अगर हम ये 8 है तो अगर इसको 4 मान लें, दोनों का इक्वल होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है, इस 10 में से कितना अगर हम ये भुजा लें और कितना ये लें ताकि पेरीमीटर हमारा क्या हो, सेम हो। तो अगर हम ये भुजा 6 ले रहे हैं तो 6 6 12, इस त्रिभुज का पेरीमीटर हो जाएगा 12 प्लस x, इस त्रिभुज का पेरीमीटर, और इसका भी 12 प्लस x होना चाहिए। अगर ये भुजा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो तब भी इसका 12 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 8 4 12 प्लस x, यानी दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अगर इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, BDC में, BDC में बात करें तो BDC में अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा यहाँ से निकल के आएगा 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस x का वर्ग। यानी अगर cos b की बात करें तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। cos b की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू cos b की बात करें तो c इंटू ये होगा, यानी 8 इंटू 4 ये हो गया।
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 का वर्ग 64 प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 64 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 64, ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से। अब बड़े वाले त्रिभुज में अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो आधार बटे कर्ण यानी 8/10 हो जाएगा। अब कॉस थीटा का थीटा इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं 8/10 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 64। यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से अगर 10 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 800 माइनस 2 512, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 288/10। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 288/10। तो इस एक्स की वैल्यू कितना आ गई, अंडर रूट, इसकी वैल्यू जो है अंडर रूट 288/10, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। तो हमने कैसे निकाला, यहाँ से कॉस थीटा अप्लाई किया, कॉस थीटा से यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। पहले कॉस थीटा का इसमें लगाए, कॉस सी के लिए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab लगा के कॉस थीटा की वैल्यू, तो बड़े वाले त्रिभुज में हम यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू लगाएंगे तो 8/10 हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण। तो दोनों की जब हम तुलना कर दिए तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा 8/10 इक्वल टू 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 64। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया अंडर रूट 288/10 या अंडर रूट 28.8 कह सकते हैं x की वैल्यू। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस पर समकोण त्रिभुज पर न्यूमेरिकल भी देख लिए और क्या क्या कॉन्सेप्ट था समकोण त्रिभुज में ये भी देख लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।